कहते हैं किसी नेता की असली पहचान उसकी कुर्सी से नहीं होती, उसकी पहचान उस भीड़ से होती है जो बिना बुलाए उसके लिए सड़कों पर उतर आती है। बारामती में वही देखने को मिला। सुबह होते ही माहौल बदल चुका था, दुकानें आधी खुली थीं, गलियों में सन्नाटा था और हर रास्ता एक ही दिशा में जा रहा था। लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे, कोई फूल लेकर आया था, कोई अगरबत्ती, तो कोई बस हाथ जोड़कर खड़ा था। बारामती ने सिर्फ एक नेता नहीं खोया, बल्कि बारामती ने अपना बेटा खो दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए दृश्यों में साफ दिखाई दे रहा था कि अजीत पवार की अंतिम विदाई में हजारों लोग उमड़ पड़े। ये भीड़ सिर्फ बारामती की नहीं थी। पुणे, सातारा, सोलापुर, अहमदनगर, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे। किसान भी थे, व्यापारी भी, युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे। सबका मकसद एक ही था, अपने दादा को आखिरी बार देख लेना। जिस मिट्टी को उन्होंने जीवन भर सम्मान दिया, आज वही मिट्टी उन्हें अपने भीतर समेट रही थी। आज अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए। दोस्तों, आज जो दृश्य बारामती में देखने को मिला, वो सिर्फ एक अंतिम यात्रा नहीं थी, वो जनता और नेता के रिश्ते की तस्वीर थी। लोग फूल चढ़ा रहे थे, कई महिलाएं रो रही थीं, कुछ बुजुर्ग चुपचाप खड़े थे और कई युवा अपने मोबाइल में उस पल को कैद कर रहे थे जिसे वे शायद जिंदगी भर याद रखेंगे। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, कई जगह बैरिकेड्स दबाव में आ गए। कुछ लोग आगे बढ़ना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि अपने नेता को अंतिम दर्शन कर सकें। पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि शांति बनाए रखें और व्यवस्था में सहयोग करें। इसी बीच सामने आए अजीत पवार के दोनों बेटे जय पवार और पार्थ पवार। दोनों की आंखें नम थीं, हाथ जोड़कर वे जनता से बार बार यही कह रहे थे, कृपया संयम रखें। यही हमारे पिता के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। पूरा परिवार भावुक था, लेकिन जिम्मेदारी निभा रहा था। आज राजनीति कहीं नजर नहीं आ रही थी, ना कोई झंडा, ना कोई नारा, सिर्फ इंसान और भावनाएं। अजीत पवार सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे उन नेताओं में थे जो फोन खुद उठाते थे, जो गांव खुद जाते थे, जो फाइलों से ज़्यादा लोगों की बात सुनते थे। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी मंच साझा नहीं किया, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में दादा ने कभी ना कभी मदद जरूर की थी। किसी की ज़मीन का मामला सुलझाया, किसी के बच्चे की पढ़ाई में सहयोग किया, किसी गाँव तक सड़क या पानी पहुँचाया। इसी वजह से आज लोग खुद चलकर पहुँचे। आज जो भीड़ दिखी वो किसी प्रचार का नतीजा नहीं थी, वो भरोसे का परिणाम थी। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन बन गया। सबसे बड़ा सवाल यही है, अजीत पवार के बाद आगे कौन? क्या पार्थ पवार राजनीति की बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे? क्या जय पवार सक्रिय भूमिका निभाएंगे? या फिर एनसीपी का कोई वरिष्ठ नेता इस विरासत को आगे बढ़ाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, जो पार्टी इस वक्त अलग अलग धड़ों में बटी हुई है, क्या अब वो फिर एक मंच पर लौट पाएगी? परिवार तो एकजुट दिखाई दे रहा है, लेकिन राजनीति, अगर पार्टी एक होती भी है तो उसकी दिशा क्या होगी? क्या भविष्य में नए समीकरण बनेंगे? क्या पुराने मतभेद खत्म होंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिलेंगे। आज सिर्फ शौक है, आज सिर्फ यादें हैं, आज सिर्फ वो खाली जगह है जहां कभी अजीत पवार खड़े होकर फैसले लिया करते थे। जब अंतिम संस्कार हुआ तो कोई शोर नहीं था, सिर्फ सिसकियां थीं, लोग मिट्टी छूने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ये राजनीति नहीं थी दोस्तों, ये अपनापन था। दोस्तों, नेता बहुत होते हैं, लेकिन जो जनता के दिल में घर बना लेते हैं वे बहुत कम होते हैं। आज बारामती ने ऐसा ही एक इंसान खोया है। अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति से ऊपर इंसानियत होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखिए आप अजीत पवार को किस रूप में याद करते हैं। मैं हूं आशीष ठाकुर, फिर मिलेंगे एक और ज़मीनी रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।